विजय सरदारा जी जो कि कृषि मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो कानून है ये किसके हक में है? सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, चाहे एमएसपी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है, एपीएमसी एक्ट को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें भी किसानों की जो चिंताएं हैं उनको पूरी तरह से एड्रेस किया जा रहा है। तो यहां पर लोग कंफ्यूज है, सही कौन है, गलत क्यों है? किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरह से निकलेगा? विजय जी, अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बता पाएं। देखिए, टिकैत जी ने बहुत अच्छी बात करी और दो बातें मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात से सहमत नहीं। एक बात जो उन्होंने कही कि कृषि को देखने के लिए 19 डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, हकीकत शायद कभी कभी कैप्स गिर जाती है। ये बात सही है कि एग्रीकल्चर सिस्टम इतना बड़ा है इस देश में, एक मंत्रालय होना चाहिए और जिसमें जितने भी काम हैं वो उसके तहत हो, और मुझे लगता है सरकार ने उस पर कार्रवाई शुरू ही कर दी है। जैसे अभी अपीडा को कृषि मंत्रालय के अंदर दिया है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी अब एग्रीकल्चर के साथ काम कर रही है, सिविल सप्लाईज भी कर रहा है, और बाकी जहां जहां कमियां हैं उसको करने की जरूरत है ताकि ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो। इस बात से मैं सहमत हूँ। दूसरी बात मैं टिकैत जी से पूछना चाहता हूँ, टिकैत जी, बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे किसान नाराज हो और उनका वोट बैंक खराब हो? प्योर पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी को इसके बाद आऊंगा, जरा आप सोचिएगा। दूसरी बात, आपके पिताजी का वीडियो है यूट्यूब पे, उनको हम बहुत सम्मान से याद करते हैं कि एक बहुत बड़े किसान नेता थे। उनकी एक ही डिमांड थी कि इन मंडियों ने किसानों को बर्बाद कर दिया। आप उनकी भाषा मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, उनके व्यूज जानते हैं, और आपको भी पता है कि मंडियों से छुटकारा किसानों की डिमांड रही और आपके पिताजी की डिमांड नंबर 1 थी। और आज तक सरकारों ने नहीं किया, अब चाहे किसी भी सरकार ने किया, किसी भी कारण से किया, आज आपको एक ऑप्शन दिया मंडी या मंडी के बाहर, जहां आपको ज्यादा दाम मिलता है, जो आपको सही लगता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आज किसान भाई हमारे क्या आधार पे कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हो। इसका आधार अभी तक समझ नहीं आ रहा, और कोई किसान नेता ये बताने को तैयार नहीं है, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वापस लो। पीछे कारण क्या है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। इसलिए थोड़ा सा तो शक होता है कि कहीं कोई और ताकतें तो पीछे से मिसलीड नहीं कर रही हैं, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है। लेकिन टिकैत साहब, मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं, गुजरात के नेताओं ने भी राजनीति की थी लेकिन अमूल खड़ा किया था। बाकी राज्य के नेताओं ने भी, किसान नेताओं ने राजनीति की थी लेकिन अपने किसानों के लिए बाजार मांगा था। मैं इस बात से बहुत खुश होता अगर आप राजनीति ये करते कि एपीएमसी के बिचौलिए हमें लूटते हैं, एपीएमसी किसानों के हवाले की जाए, मैं आपका समर्थन करता। एपीएमसी की जितने लाइसेंस है वो किसान संस्थाओं को मिलने चाहिए, मैं इसका समर्थन करता। ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि आपका विरोध किस बात को लेके है। विरोध आप कर रहे हैं, यहां तक समझ में आ रहा है, कारण क्या है, कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, ये आप क्यों बताने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूं।